नारी ईश्वर की एक ऐसी कृति जिससे सृष्टि पर सृजन और प्रलय दोनों ही संतुलित होती है। यूं तो हमारे भारत देश के धर्म ग्रंथों में नारी शक्ति के हजारों उल्लेख हैं और उसके सम्मान की सुरक्षा के लिए महाभारत तक हुआ है। पर आज उसी भारत देश में कई सरकारी योजना होने के बाद भी महिलाओं का एक बहुत बड़े वर्ग की दुर्गति भी हो रही है। पर क्या कोई ये तय करेगा कि जहां पर इंदिरा गांधी, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई और आज हमारी द्रौपदी मुर्मू के देश में इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन? वैसे तो महिलाओं के समक्ष अनेक चुनौतियां होती हैं, पर भारत में 3 आर्थिक वर्गों में बटी महिलाओं के चैलेंजेस और इन इक्वालिटीज के बारे में आज मैं इस एपिसोड में उदाहरण के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। सबसे पहले हम देश के कुलीन और आर्थिक रूप से संपन्न समाज की महिलाओं को लेते हैं, जो कि खुद मुख्तार भी हैं और बेहद सफल भी, जैसे हमारे देश की फिल्म अभिनेत्रियां। टिप टिप बरसा पानी 1994 में बना हुआ ये गाना इतना सुपर हिट हुआ कि 25 साल के बाद जब इस गाने को दोबारा बनाया गया तब भी ये गाना बम्पर हिट हुआ। उस समय भी इस गाने में अक्षय कुमार थे और आज के इस गाने में भी अक्षय कुमार है। फर्क था तो उस समय रवीना टंडन इस गाने में थी और आज के नए गाने में कैटरीना कैफ। इन 25 सालों में अक्षय कुमार ने अपने करियर में 4 चांद लगा लिए, लेकिन वहीं पे रवीना टंडन इतनी टैलेंटेड होने के बाद, इतनी सुपर डुपर हिट मूवी देने के बाद वो कहाँ गायब हो गई? क्यों उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे? तो उसका जवाब है शादी। जी हाँ, शादी करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल एक्ट्रेस के पास काम लगभग ना के बराबर होते हैं। अगर थोड़े मोड़े प्रोजेक्ट्स उनके पास आ भी जाए तो वो इसलिए या तो उनके कोई क्लोज फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स उन्हें ये प्रोजेक्ट्स दे देते हैं या वो खुद ही मूवीज को प्रोड्यूस करती हैं। इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि फीमेल जब शादी कर लेती हैं, यानी कि फिल्म अभिनेत्रियां जब शादी कर लेती हैं या वो 35 साल की हो जाती हैं, तो ऑडियंस उनके काम को पसंद नहीं करती है, या मैं ये कहूँ कि महिलाएं भोग की वस्तु होती हैं और इंडस्ट्री को उनके टैलेंट से कुछ लेना देना नहीं होता है। आपका एज एन ऑडियंस क्या मानना है? कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। अब हम चलते हैं अपने दूसरी महिला वर्ग पे, यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप महिलाएं जो वर्किंग वुमेन्स हैं। माँ बाप अपनी लड़कियों को इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वो खुद मुख्तार हो सके और किसी भी कठिन परिस्थिति में वो खुद का, अपने परिवार का और अपने समाज के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के खड़ी रह सके। जिस प्रकार से और जिस शिद्दत से वो अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, उतनी ही शिद्दत से वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब भी करती है। जब महिलाएं डिलीवरी के बाद 2, 3, 4 साल का ब्रेक लेती हैं और वापस कंपनी को ज्वाइन करती है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ऐसा लगता है कि ये 3-4 साल के ब्रेक के बाद उन महिलाओं को इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता है, वो अपडेटेड नहीं होती हैं, वो चैलेंजेस फेस नहीं कर पाएंगी। अगर ऐसा है तो जरा ये सोचिए, जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो 9 महीने कितने चैलेंजेस को फेस करती हैं, डिलीवरी के बाद कितने चैलेंजेस को वो फेस करती हैं, फिर भी वो सक्सेसफुली अपने बच्चे को खुशी खुशी पाल कर बड़ा करती हैं। और ऐसे ही नहीं, हर बच्चे के लिए द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड का टाइटल बच्चों द्वारा माँ को दिया जाता है। अगर ये चैलेंजेस वो इतनी आसानी से हैंडल कर लेती है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के चैलेंजेस वाकई में इतने कठिन है? जरा सोचिए। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी वर्ग के बारे में, जो कि बहुत ही पिछड़ा और गरीब वर्ग है, लेबर क्लास। लेबर क्लास की महिलाएं जो हमारे दिनचर्या में लगभग 10 से 15 घंटे का समय देती हैं घर का काम काज करने में, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, बच्चों को संभालना वगैरह वगैरह। मैं शॉक्ड हुई जब मैंने ये जाना कि ये लेबर क्लास की महिलाएं जहाँ पे काम करने जाती, जिन घरों में काम करने जाती हैं, वहाँ पे इन महिलाओं को बाथरूम इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती है। क्यों? केवल इसलिए कि अनहाइजीन है। अगर ये अनहाइजीन है तो जरा आप ये बताइए कि इनके हाथ से बना खाना आप कैसे खा लेते हैं।
ये मेरा पर्सनल आकलन और खुद के विचार हैं कि महिलाओं की दुर्गति के लिए खुद महिलाएं जिम्मेदार हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए और बहुत बहुत धन्यवाद जिम्मेदार कौन से जुड़े रहने के लिए। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।